आज की क्लास में हम देखेंगे यूपीपी कांस्टेबल की परीक्षा में पिछली बार यानी 2018-19 में जो भी मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न, जो भी प्रश्न है लास्ट ईयर का पूछा गया प्रश्न है। तो देखिएगा पहले प्रश्न में क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। किसी खिलौने का जो मूल्य है वो कितना था, 2100 रुपये था। इस पर सेल के दौरान यानी बेचने के दौरान दो ठो छूट दी जाती हैं, 20% और 15% की दी गई हैं। जो छूट दी गई हैं 20% और 15% की। तो कह रहा है कि दो छूट देने के बाद खिलौने का बिक्री मूल्य क्या था, यही बताना है। तो वस्तु थी कितने की, 2100 रुपये की थी। वस्तु कितने की थी, 2100 रुपये की थी। और इस पे पहली बार में कितना छूट दिया है, 20%। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर वो 20% की छूट देगा मतलब इसको कितने में बेचेगा, 80% में बेचेगा। यानी पहली बार में जो 20% की छूट है उसकी वजह से हम 80/100 लिखेंगे। और फिर इसने दूसरी बार भी छूट दी है, दूसरी बार इसने 15% की छूट दी है। जब हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, 15% की छूट देगा मतलब इस बार उसे कितने में बेचेगा, 85/100 में बेचेगा। यानी 85% में बेचेगा, परसेंट है तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब जो जो चीज़ें कटेंगी उनको क्या करेंगे, यहीं पर काट लेंगे। तो देखिएगा क्या क्या चीज़ें कट जाएंगी। तो काटिएगा, इसको काटेंगे तो 20 चौक के 80 होगा और ये 20 पाँचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर इस 5 से इसको काटे तो 17 पच्चे कितना होता है, 85 होता है। और इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को भी हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो आया कितना, 21 गुड़े 4 बचा और गुड़े में कितना बच गया, 17। यानी 21 गुड़े 4 गुड़े 17 करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, यानी इन सबको आपस में आप गुणा करिएगा, 21 गुड़े 4 गुड़े 17। जब इनको करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1428 आएगा। कितना आएगा, 1428 आएगा। और देखिएगा इसका एक फास्ट तरीका बताते हैं। आप गुणा करेंगे तब भी 1428 ही आएगा। अगर आप इसको 21 गुड़े 4 गुड़े 17 करेंगे तो कितना आएगा, 1428 ही आएगा। लेकिन ऑप्शन देख के भी हम तुरंत कैसे लगाएंगे इसी को बता रहे हैं। तो हम गुणा पूरा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिएगा सबका इकाई अंक अलग अलग है। सबका इकाई अंक जो है, इसमें 0 है, इसमें 8 है, इसमें 5 है और इसमें कितना है, 7 है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इकाई अंकों का गुणा कर लेंगे। तो इकाई अंक का गुणा करिएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 4 है तो 1 चौक के 4 होगा। और 4 में फिर 7 का गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28 आएगा। और इकाई अंक पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। मतलब जिस ऑप्शन में 8 आया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप वैसे भी करेंगे 21 गुड़े 4 गुड़े 17 तब भी कितना आएगा, 1428 ही आएगा। अगर इकाई अंक से करेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा, टाइम कम लगेगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने के बाद भी खरीदार को 1751 की कीमत चुकानी पड़ी। कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या था, यही बताना है। तो हम मान लेते हैं कलम का जो सेट रहा होगा पहले कितने का रहा होगा, 100% का रहा होगा। कितने का रहा होगा, 100%। क्योंकि हर चीज़ अपने आप में पहले 100% की ही होती है। जब वो 100% का रहा होगा, इस पर 15% की छूट दी, 15% की छूट देगा मतलब इसे कितने में बेचेगा, वह 85% में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 85% में। और उसने बेचा भी है, लेकिन 85% की वैल्यू यानी कितने में बेचा उसने, इसी चीज़ को 1751 में बेचा है। कितने में बेचा है, 1751 में बेचा। यानी हम कह सकते हैं कि 85% की जो वैल्यू है वह 1751 के बराबर है। जब 85% बराबर इतना है तो हम निकाल लेंगे 1% बराबर। जब 1% बराबर निकालेंगे तो देखिएगा कितना आएगा, ये 1751 कितना लिख देंगे, 85। अभी दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं किससे कट जाएंगी, 17 से कट जाएंगी। दोनों की दोनों चीज़ें किससे कट जाएंगी, 17 से कट जाएंगी। तो काटिएगा तो ये 17 पच्चीस क्या हो जाएगा, 85। और 17 एकम 17 और 17 तियाँ 51। यानी ऊपर 103 आ गया, बटे कितना आ गया, 5। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई,
103/5, लेकिन हमको चाहिए क्या 100%, तो हम 100% यहीं पे निकाल देंगे। और जब 100% निकालेंगे तो 103 कितना था, अब 5 इसी में क्या कर देंगे गुणे 100, तो 5 से काटिएगा कितना हो जाएगा 20 5 100, यानी 103 गुणे 20 कर लीजिएगा, कितना करेंगे 103, 103 गुणे कितना करेंगे 20 करेंगे। जब इनका आपस में गुणा करेंगे, एक जीरो पहले से लगा है तो 2 त्याई नहीं है, कितना हो जाएगा 6, फिर आ जाएगा जीरो और 2 एकम 2, यानी 2060 रुपये। यानी कलम के सेट का जो अंकित मूल्य था वो कितना था 2060 रुपये, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया है कि 750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपये में बेची गई थी, तो इसमें कितने प्रतिशत की छूट दी गई है यही बताना है। तो पतलून की जो कीमत थी वह कितनी थी 750 थी, कितनी थी 750 रुपये थी, और इसको बेचा कितने में है 660 रुपये में बेचा है। कितने में बेचा है 660 रुपये में बेचा है। अगर देखा जाए कि उसने पैसे में कितना छूट दिया, तो उसने पैसे में कितना छूट है देखिएगा, उसने 90 रुपया छूट दिया। कितना छूट दिया है उसने पैसे में 90 रुपये का छूट दिया है। अगर रुपए में पूछता तो हम बता देते कि 90 रुपये की छूट दिया है, लेकिन इसी 90 रुपये को पूछ रहा है कि आप प्रतिशत में बताइए कि यह कितना प्रतिशत है, जो 90 है वह कितना प्रतिशत है, इसी को बताना है। तो देखिए अगर 90 रुपये की छूट है, लेकिन 90 रुपये की ये छूट मिली किस पर है, यह 90 रुपये की छूट किस पर मिली है, इसी 750 रुपये पर मिली है। किस पे मिली है, इसी 750 रुपये पर मिली है। और हमें निकालना क्या है प्रतिशत, तो इसलिए हम गुणे क्या कर देंगे यहाँ पर 100 कर देंगे। अब जो जो चीज़ें कटेंगे उनको काट लेंगे, जैसे जीरो से जीरो काट लेंगे, ये हो जाएगा 25 3 75, और ये 25 चौके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस 3 से इस 9 को काटेंगे तो 3 तिरिके 9, बचा क्या 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी ए वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, यानी चाल दे दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी को चेंज किस में करना है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो जो चाल है उसको लिखिएगा 45, और इसे नोट करिएगा जब भी हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो हम किससे गुणा करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। तो इसको काटिएगा, ये भी 9 से कटेगा और ये भी 9 से कटेगा, तो यह कितना होगा 9 5 45, और यह कितना होगा 9 दूना 18, यानी ऊपर देखा जाए तो 5 गुणे 5 यानी 25, और नीचे कितना आया 2, 25/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5, यानी इसका जो किलो में यानी मीटर प्रति सेकंड में यानी किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो एक चीज़ और नोट करिएगा, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से नोट करिएगा किलोमीटर प्रति घंटा से यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कहें, तब हम किससे गुणा करते हैं 5/18 से। किससे गुणा करते हैं 5/18 से, जो कि इसमें था। अगर यहीं पर अगर मीटर प्रति सेकंड दिया हो और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, तो हम किससे गुणा करते हैं 18/5 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं 18/5 से गुणा करते हैं। ये चीज़ याद कैसे रहेगी देखिएगा, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ी चीज़ है और उसे क्या कर रहा है छोटी चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है, तो ऊपर हमेशा छोटा वाला रखिएगा, यानी 5/18 और 18/5 ये दो चीज़ें तो हैं। जब छोटा में चेंज करेगा तो ऊपर छोटा रखिएगा, नीचे 18 ऑटोमेटिक आ जाएगा 5/18। और देखिएगा यह मीटर प्रति सेकंड छोटी चीज़ है, लेकिन इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर रहा है। इस बार छोटी चीज़ को बड़े में चेंज कर रहा है, तो ऊपर इस बार क्या रखिएगा बड़ा, तो 18/5 हो जाएगा। तो यही तरीका होता है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता तो हम किससे गुणा करते हैं 5/18 से। और यही हम किए थे तो आंसर कितना आया था 12.5 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि
एक व्यक्ति किसी कार्य को 45 मिनट में एक व्यक्ति किसी कार्य को 45 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए वो कितना समय लगाएंगे, इसी चीज़ को बताना है। ए जो है 48 मिनट में और जो बी है वो 60 मिनट में करता है। अगर ये दोनों मिल जाएं, एक साथ हो जाए, तो कितने समय में काम को पूरा कर देंगे, यही चीज़ बताना है। तो नोट करिएगा, देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे। तो सबका काम पहले लिखिएगा। ए कितने मिनट में करता है? ए जो काम करता है 48 मिनट में करता है। कितने मिनट में करता है? 48 मिनट में करता है। और जो बी है वो कितने मिनट में करता है? 60 मिनट में करिए करता है। और देखिए यहाँ पे हमें टोटल काम पता नहीं, यहाँ पे टोटल काम कितना हमें पता नहीं है। जब भी हमें टोटल काम पता करना होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, 18 और 60 से कटने वाली एक संख्या ले लेंगे, यानी 18 और 60 का हम क्या ले लेंगे? लसर ले लेंगे। 18 और 60 का अगर यदि आप लसर लेंगे तो कितना आएगा? 240 आएगा। कितना आएगा? 240 आएगा। अब इसी टोटल काम में अगर हम इनसे भाग दे दें तो इनका एक एक दिन का काम आ जाएगा। जैसे 48 से अगर 240 में भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में कट जाएगा। यदि इस 60 से इस 240 में करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। यानी बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। और जो ए है वो एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। इसका यही मतलब हुआ कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। और बी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। यदि ये दोनों मिलकर काम करें, यदि वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए का काम और बी का काम जुड़ जाएगा। अगर ये मिलकर करें तो कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे। और 9 काम के हिसाब से ही कितना काम करना है? 240 काम करना है। यानी 240 में हम किससे भाग लगा देंगे? 9 से भाग लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 240 में जब आप 9 से भाग करेंगे, कितना करें? 9 से भाग करेंगे तो इससे जब काटेंगे, 240 को 9 से काटेंगे, जब भाग करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा? 26 सही 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26 सही 2/3 आ जाएगा, जो कि देखिएगा किस वाले ऑप्शन में दिया था? 26 सही 2/3। तो 26 वाला यही एक ऑप्शन देख रहा है, 26 मिनट 40 सेकेंड। 26 मिनट 40 सेकेंड जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया है। और इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या था? उनका जो एक एक दिन का काम था, तो एक 48 मिनट में और एक कितने मिनट में कर रहा था? 60 मिनट में। उनके मिनटों को आपस में गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2880 आएगा। और उनके दोनों मिनटों को एक बार जोड़ लीजिए। 48 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 108। अगर यहाँ से भी अगर भाग आप लगा देंगे तब भी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 26 सही 2/3 इसका आंसर है। तो आज के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करेंगे कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन सभी आपको समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।